हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो होगी वो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि वो वीडियो है आज केमिस्ट्री के ऊपर। क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी केमिस्ट्री से। अब मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की वीडियो पर डे अपलोड किया करूँगा। एक दिन फिजिक्स की, एक दिन केमिस्ट्री की, या फिर 2 वीडियो पर डे। लेकिन आपको रेस्पॉन्स देना होगा उसमें, तभी मैं मोटिवेट होऊंगा उससे। यदि रेस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता है तो मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूं। तो देखिए आज हमें पहले चैप्टर से संबंधित वो क्वेश्चन देखना है जो पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखो पहले चैप्टर में से पहले तो कुछ हट गया है, और हटने के कारण ये जो आज मैं करवाने जा रहा हूँ इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इम्पोर्टेंस बढ़ने का रीज़न ये है क्योंकि पहले चैप्टर से बहुत ज़्यादा हट गया है। तो आज जो ये क्वेश्चन है हमारा वो ठोसों में दोष के ऊपर है, और उसके बारे में मैंने यहाँ पहले से लिख दिया है, क्योंकि बाद में लिखने में टाइम ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो इसलिए हमने पहले लिख लिया है। ठीक है। अब ठोसों में जो दोष होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा शॉर्टकी दोष होता है, एक फ्रैंकल दोष होता है, एक अंतराकाशी दोष, और एक एफ केंद्र या धातु आदिक्य दोष भी बोलते हैं इसे। अब देखो एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या होता है किसमें, और बहुत आसान है। पेपर में 2 इसमें से 1 या 2 पूछे जाते रहते हैं बार बार। तो देखिए होता क्या है इसमें। पहले हम देखेंगे शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष जो है वो आयनिक ठोसों में पाया जाता है। आयनिक ठोस जैसे ये हो गया हमारा NaCl, KCl, ये सब आयनिक ठोस हैं, क्योंकि इनमें NaCl में जैसे Na+ और Cl नेगेटिव होता है तो ये आयनिक ठोस हो गया। ऐसे ही K+ Cl नेगेटिव ये भी, तो ये सब आयनिक ठोस हैं। अब ये बनता कैसे है देखो दोस्त, आयनिक ठोसों में पाया जाता है, लेकिन बनेगा कैसे। जैसे यदि कोई क्रिस्टल हो, मान लो जैसे अगर मैं कहूँ ये क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल में या तो ये क्रिस्टल परमाणुओं से बना होगा या बना होगा हमारा आयनों से। तो यदि इस क्रिस्टल से परमाणु या आयन, जो परमाणु और आयन क्रिस्टल में उपस्थित होते हैं वो अपने वास्तविक स्थान से विलुप्त हो जाएं। ठीक है, वास्तविक स्थान से विलुप्त हो जाएं, तो जो दोष बनेगा उसे हम बोलेंगे शॉर्टकी दोष। जब क्रिस्टल से परमाणु या आयन अपने वास्तविक स्थान से विलुप्त हो जाते हैं तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं शॉर्टकी दोष। अब देखो शॉर्टकी दोष में होता क्या है। जैसे अगर ये क्रिस्टल है और यदि क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन यानी दोनों आयन अगर विलुप्त हुए हैं तो इसमें एक स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें विलुप्त होने वाले धनायन और ऋणायनों की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। यदि मैं कहूँ यहाँ से 5 धनायन विलुप्त हुए तो सीधा समझ लो यहाँ से 5 ऋणायन भी विलुप्त होंगे, क्योंकि जितने धनायन विलुप्त होते हैं उतने ही ऋणायन विलुप्त होते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, परिभाषा हम इसकी लिख सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टल से परमाणु या आयन अपने वास्तविक स्थान से विलुप्त हो जाते हैं तो शॉर्टकी दोष बनता है, और इसमें विलुप्त होने वाले धनायन या ऋणायन जो दोनों की संख्या होती है धनायन और ऋणायन की वो समान होती है। ठीक है। इसकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि शॉर्टकी दोष में यदि किसी पदार्थ में शॉर्टकी दोष पाया जाता है या किसी ठोस में शॉर्टकी दोष पाया जाता है तो उसका जो घनत्व होता है वो घट जाता है। ठीक है, उसका जो घनत्व होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। अब जैसे इसके उदाहरण क्या है, ये किस किस में पाया जाता है, जैसे NaCl में पाया जाता है, KCl में, CaCl, AgBr, ऐसे ही आदि। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकी दोष। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रैंकल दोष की। अब देखो फ्रैंकल दोष जो है वो भी आयनिक ठोसों में पाया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें तो धनायन या ऋणायन दोनों विलुप्त हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल से धनायन, स्पेशल इसमें धनायन की बात होती है, ऋणायन नहीं। तो जब किसी क्रिस्टल से धनायन अपने वास्तविक स्थान से विलुप्त होकर अंतराकाश में चले जाते हैं। अब वास्तविक स्थान से विलुप्त होगा तो कहीं तो जाएगा ही। तो मान लो जब अंतरा आकाश में चले जाते हैं वास्तविक स्थान से विलुप्त होकर, तो जो दोष बनता है उसे हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। अब फ्रैंकल दोष में देखो क्या होता है, अगर यहाँ से मान लो ऋणायन गया, धनायन गया है, इसमें धनायन जाता है ऋणायन नहीं, तो अगर यहाँ से धनायन गया तो जहाँ से गया वहाँ रिक्तिका बन जाएगी, यानी रिक्त रह जाएगा स्थान। तो जहाँ रिक्त रह जाएगा उसे बोलेंगे हम रिक्तिका दोष। और जब ये दूसरे स्थान पर चला जाता है नए स्थान पर अंतराकाश में, उसे बोल देते हैं अंतराकाशी दोष या अंतराकाश बोलते हैं उसे हम। अब देखो वास्तविक स्थान पर तो रिक्तिका दोष बन जाता है और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष बन जाता है। और अब इसमें वास्तविक दोष
और अंतराकाशी दोष दोनों आ जाते हैं, इसीलिए हम इसको विस्थापन दोष भी कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब इसके उदाहरण ZNS, AgCl, AgBr, AgI, ये हो गए इसके उदाहरण। इसके बाद हमारा आता है अंतराकाशी दोष। अब देखो अंतराकाशी दोष में क्या होता है, ये अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, ये अनायनिक ठोसों में। तो देखो जब किसी क्रिस्टल में कुछ अवयवी कण का मतलब होता है परमाणु या अणु, कुछ भी हो सकता है। तो जब किसी क्रिस्टल में कुछ अवयवी कण अंतराकाश में पाए जाते हैं, अंतराकाश में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं अंतराकाशी दोष। ठीक है, अब अंतराकाशी दोष में देखो होता क्या है, जैसे अगर मैं ये कहूँ ये कोई पदार्थ है, इसके लिए ये अंतराकाश मान लो। ठीक है, अब कुछ अवयवी कण यहाँ अंतराकाश में अगर पाए जाएं ऐसे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अंतराकाशी दोष। ठीक है, इसमें देखो इसमें पदार्थ का घनत्व घट जाता था, इसमें पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है। अब देखो एक चीज़ और होती है अंतराकाशी दोष में, इसमें क्या होता है, वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, या हम कहते हैं कि वैद्युत उदासीनता जो होती है वो बनी रहती है सदैव, जिसके कारण ये दोष दिखाई नहीं देता है। या हम कह सकते हैं कि वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यह दोष दिखाई नहीं देता है। नॉर्मल कहने का मतलब ये है जो अंतराकाशी दोष है ये दिखाई नहीं देता है। अगर ये किसी पदार्थ में होगा अंतराकाशी दोष तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर देते हैं एफ केंद्र या धातु आधिक्य दोष। इसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरी जाने वाली ऋणात्मक रिक्तकाओं को एफ केंद्र कहते हैं। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये क्रिस्टल है और इसमें रिक्तकाएं हैं, मान लो ये हमारी हो गई रिक्तकाएं, और ये कैसी रिक्तकाएं हैं, ऋणात्मक हैं। ठीक है, तो अगर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरी जाए, देखो एक तो होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन ऐसे युग्म में, और एक है ऐसे हो चाहे ऐसे हो, अलग हो, या तो ये हो या ये। तो अगर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरी जाए, जैसे एक यहाँ पे आ जाए तो ये भर जाएगी, ऐसे ये भी भर जाए, ये भी, अगर ये सब भर जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एफ केंद्र बोलते हैं, या एफ केंद्रक दोष बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एफ केंद्रक दोष में होता क्या है, एफ केंद्रक दोष अगर जैसे नमक है, मान लो अगर नमक में एफ केंद्रक दोष हो जाए, आपने कभी देखा होगा अगर नमक अधिक समय तक रखा रहे तो वो पीला पड़ जाता है। तो वो पीला पड़ने का क्या रीजन होता है, NaCl क्रिस्टल को पीला रंग प्रदान करता है एफ केंद्रक दोष। अगर नमक में एफ केंद्रक दोष उत्पन्न हो जाता है तो नमक का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, पीला। अब वो पीला कलर क्यों हो जाता है, अगर आपसे मान लो पूछ ले कि NaCl क्रिस्टल का जो रंग होता है वो पीला हो जाता है एफ केंद्रक दोष के कारण, क्यों, तो इसका आंसर ये है, जो इलेक्ट्रॉन द्वारा पहले तो ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, फिर उसी ऊर्जा को पुनः उत्सर्जित कर दिया जाता है, तो वो जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है वो पीले रंग की होती है। इसीलिए एफ केंद्रक के कारण नमक का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा से हम जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं। शॉर्टकी दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है जब किसी क्रिस्टल से परमाणु या आयन अपने वास्तविक स्थान से विलुप्त हो जाते हैं तो शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, शॉर्टकी दोष में विलुप्त होने वाले धनायन और ऋणायनों दोनों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। इसमें घनत्व का क्या होता है, घनत्व इसमें कम हो जाता है। ठीक है, इसके ये उदाहरण हो गए NaCl, KCl, CHCl, AgBr आदि। दूसरा हमने पढ़ा था फ्रैंकल दोष, ये भी आयनिक ठोसों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें धनायन ऋणायन दोनों नहीं होते, इसमें केवल धनायन होता है। इसमें धनायन अपने वास्तविक स्थान से विलुप्त होकर अंतराकाश में चला जाता है, इसे हम बोलते हैं फ्रैंकल दोष। तो जिस स्थान से जाता है वहाँ रिक्तिका बन जाती है तो उसे बोलेंगे हम रिक्तिका दोष, और नए स्थान पर चला जाता है वहाँ अंतराकाश में चला जाता है तो उसे बोलेंगे अंतराकाशी दोष, या अंतराकाशी केवल अंतराकाश कह सकते हैं। ठीक है, इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले मान लो पेपर में कि फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष कहते हैं क्यों, तो इसमें लिख देंगे क्योंकि इसमें जो धनायन होता है वो विलुप्त होकर अंतराकाश में चला जाता है, विलुप्त होकर गायब नहीं होता है, अंतराकाश में जाता है। ऊपर वाले में क्या होता है, विलुप्त ही हो जाता है, क्योंकि उसमें धनायन और ऋणायन दोनों बराबर विलुप्त होते हैं। तो जैसे ही बराबर विलुप्त होंगे तो प्लस माइनस वो न्यूटन हो जाता है, तो वो खत्म हो जाते हैं दोनों। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से प्लस के 5 और माइनस के 5 हुए तो ये न्यूटन हो जाएगा, 0 रह जाएगा। तो इस वजह से
इसमें कहीं नहीं जाता है, वो गायब हो जाता है, सीधा विलुप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, अंतराकाश में चला जाता है, क्योंकि धनायन जाता है, ऋणायन जाता ही नहीं है। अब देखो इसके ये उदाहरण हो गए हमारे ZnS, AgCl, AgBr, AgI। अंतराकाशी दोष, अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जब क्रिस्टल में कुछ अवयव अंतराकाश में पाए जाते हैं तो इसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, घनत्व बढ़ जाता है, और वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यह दोष हमें दिखाई नहीं देता है, या इसमें वैद्युत उदासीनता बनी रहती है, इसलिए यह दोष दिखाई नहीं देता है। ठीक है। एफ केंद्रक में क्या होता है, जब ऋणात्मक रिक्तकाएं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरी जाती हैं तो इन्हें एफ केंद्रक या एफ केंद्रक दोष कहते हैं। इसमें इस दोष के कारण NaCl का रंग जो होता है वो पीला हो जाता है, और पीले होने का रीजन ये होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, वो ऊर्जा को अवशोषित करके उसे उत्सर्जित कर देते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे अब NaCl है, अगर इसमें NaCl में एफ केंद्रक दोष हो गया तो उसमें Na की जो मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब धातु की मात्रा बढ़ जाती है इसमें, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं हम धातु आधिक्य दोष। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है। इसमें से पेपर में क्वेश्चन चाहे तो सीधा सीधा पूछा जाए, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शॉर्ट की दोष फ्रैंकल दोष में अंतर बताइए, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते रहते हैं। और इसमें हम एक पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसमें ये लिख सकते हैं कि इसमें घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, पड़ता है, तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं एक पॉइंट। अब आपको अगर अंतर लिखना हो तो यहाँ से अंतर भी लिख जाएगा। ये एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये आयनिक ठोसों में दोनों पाए जाते हैं, आयनिक ठोसों में। इसमें धनायन ऋणायन दोनों गायब होते हैं, इसमें केवल धनायन गायब होता है। ठीक है, इसमें इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं, इसमें विस्थापन होता ही नहीं तो इसे विस्थापन दोष नहीं कहेंगे। इसके ये उदाहरण हैं, इसके ये, इसमें क्या होता है, घनत्व घट जाता है, इसमें घनत्व को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे इन दोनों में हम अंतर भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना, पेपर में यहाँ से 100% पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ओके, धन्यवाद।